तो अभी फिलहाल ऑफ कोर्स जो हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का रन है कंपनी के अंदर, वो बहुत ज्यादा कमाल का जा रहा है। कि अगर मैं ये कहूं कि ऐसा पॉइंट आया था जब रोमन रेंस बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से। अब ये बातें पॉल हेमन ने रिवील की तो ऑफ कोर्स एकदम सही होने वाली, तो उसी बारे में डिटेल में करेंगे डिस्कशन। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। रोमन रेंस एंग्री विद डब्ल्यूडब्ल्यूई, इसके अलावा और भी कुछ तुम्हें अपडेट जानने के लिए मिलेंगी। बिकॉज सेथ रॉलिंस के समर स्लैम का कौन सा ओपोनेंट डिस्कस हो रहा है उसको लेकर अपडेट आई है सामने। रिसेंट टाइम में एमजेएफ ने ताना मारा एडम कोल को और कहा विंस मैकमैन था एकदम सही। डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो हमारे ट्राइबल चीफ हैं वो फीचर हुए हैं इस बार ओलंपिक्स के न्यू ट्रेलर के अंदर। एंड और भी कुछ अपडेट्स हैं इस वाली वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन वीडियो को ऑफ कोर्स मैं शुरू करने ही वाला हूं ट्राइबल चीफ एंड डिस्प्यूटेड चैंपियन यानी कि रोमन रेंस के साथ में। बिकॉज रोमन रेंस रिसेंट टाइम में जो ओलंपिक गेम्स होने वाली हैं अगले साल जुलाई पेरिस के अंदर, उसके न्यू प्रोमो या फिर न्यू ट्रेलर के अंदर शामिल हुए हैं। यहाँ पर भाई पूरा एक तरह का सेव द डेट करके चलाया जाता है कि भाई 24 तारीख को हमें स्टार्ट होता हुआ नजर आए, सॉरी 24 कह रहा हूँ, जुलाई 2024 को स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा अपना पेरिस वाला। तो यहाँ रोमन रेंस भी सडनली अपेयर होते हुए नजर आए। पॉल हेमन रोमन रेंस बात करते हैं कि सब कुछ होगा तब तक जब तक जुलाई 2024 नहीं आ जाती है। तो ऐसा कुछ यहाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई की सुपरस्टार हमारे फीचर किए गए, जो कि मुझे लग रहा है अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। ओलंपिक्स गेम ऑफ कोर्स एक नेशनल लेवल गेम है और उसके अंदर रोमन रेंस का शामिल होना उस बंदे का क्रेज, उस बंदे का जो लेवल ऑफ ग्रेटनेस है वो बताता है। एंड कांग्रेट्स रोमन रेंस को इस प्रोमो के अंदर शामिल होने के लिए। अब जो नेक्स्ट अपडेट है वो ऑफ कोर्स एमजेएफ के बारे में जुड़ी और एमजेएफ को लेकर भी रिसेंट टाइम में कुछ अपडेट्स कह लो या फिर कह लो जो न्यूज है वो रिवील हो चुकी है। बिकॉज एमजेएफ ने ताना मारा है एडम कोल को विद द रेफरेंस ऑफ विंसेंट केनेडी मैकमैन। यहां पर वो कहते हैं देखो ट्विन टावर के जो टाइटन टावर्स हैं, सॉरी, उसके ऊपर ऐसे बहुत सारे बड़े लोग बैठे हुए हैं जो कि ये जानते हैं कि एडम कोल के अंदर ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं है, या फिर बेसिकली एडम कोल की वो बेइज्जती करते हैं ये कहते हुए कि एडम कोल एक अच्छे सुपरस्टार नहीं है। और वो साथ में यहाँ पर ये लाइन भी कहते हैं, उनमें पता हो कौन सा इंसान था? वो इंसान था विंस मैकमैन। और विंस मैकमैन तेरे बारे में सही था कि तो एक टॉप गाय पोटेंशियल नहीं है। तो एकदम ओपनली वे में एईडब्ल्यू के अंदर हमारे विंस का एक बार फिर से रेफरेंस हुआ है। वैसे एमजेएफ एईडब्ल्यू का अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई का रेफरेंस टाइम टू टाइम देते रहते हैं और इस बार एडम कोल को इस तरीके से ताना मारा गया बिकॉज विंस ऑफ कोर्स एडम कोल को एक टॉप टियर टैलेंट की तरह नहीं देखते थे और हमारे एमजेएफ इस बात से एग्री भी कर रहे हैं। जो नेक्स्ट अपडेट है डब्ल्यूडब्ल्यूई के समर स्लैम के प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में जुड़ी है और समर स्लैम को लेकर भी रिसेंट टाइम में कुछ अपडेट्स आ चुकी हैं सामने। बिकॉज हमारे शायद सेथ रॉलिंस का जो अपोनेंट है वो ऑलरेडी रिवील हो चुका है। एज पर रिपोर्ट जो डब्ल्यूडब्ल्यूई करंटली अपोनेंट प्लान कर रही है हमारे सेथ रॉलिंस का, वो होने वाला है सेथ रॉलिंस वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो फॉर दैट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। ये अब सही सुन रहे, बताया जा रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई जजमेंट डे के साथ में लग रहा है जो कहानी है वो कंटिन्यू करेगी अच्छी खासी सेथ की। पहले डेमन प्रीस्ट को मौका मिला, अब सेथ रॉलिंस के साथ में फिन बैलर को मौका मिलेगा मनी इन द बैंक की शो के अंदर। और बताया जा रहा है शायद जिस तरीके से डोमिनिक को रिएक्शन मिल रहा है लगातार और उन्हें हीट जनरेट कर रहे हैं वो अच्छी खासी, तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंसीडर कर सकती है सेथ रॉलिंस वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो के मैच की तरफ, जो कि मैच समर स्लैम की प्रीमियम लाइव इवेंट में होगा। और मुझे लग रहा है अपने आप में मैच है अच्छा खासा होने वाला नहीं। डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच, डोमिनिक मिस्टीरियो का समर स्लैम का कोविड के टाइम पे डेब्यू मैच भी था, तो तुम उसे एक रीमैच कह सकते हो। और मुझे लग रहा है कि फ्यूड तो अच्छा जा सकता है लेकिन सेथ रॉलिंस का शायद बेटर अपोनेंट हो सकता है कंपनी के साथ में। डोमिनिक मिस्टीरियो कंपीट करे नो डाउट, बट आई गेस समर स्लैम एक बड़ा शो है और वहां सेथ का किसी और को आमना सामना करना चाहिए। ड्रू मैकिंटायर विल बी अ ग्रेट चॉइस टू बी ऑनेस्ट। लेकिन चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इस बार जुड़ी है एनएक्सटी के बारे में। अगर तुम लोग देख रहे हो लगातार एनएक्सटी ब्रांड के अंदर जो मल्टीपल मेन रोस्टर के टैलेंट्स हैं, सुपरस्टार्स हैं, वो आते हुए नजर आ रहे हैं, तो एक बड़ा क्वेश्चन दिमाग में ये आता है भैया अचानक से डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इतने सारे जो टैलेंट उनको मेन रोस्टर क्यों बताया जा रहा है? बेसिकली जो यूएसए नेटवर्क है उनका कॉन्ट्रैक्ट है एनएक्सटी के साथ में और रिसेंट टाइम में हो सकता है जो रिन्यूअल है काफी जल्दी क्लोज आ चुका है एनएक्सटी इन यूएसए नेटवर्क के बीच में। तो यहाँ पर चाहती है हमारे निक खान ये है फिर यूएसए नेटवर्क के साथ में डील के साथ में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ये चाहती है कि उन्हें डील एक अच्छी खासी और मोटी रकम की मिले। एंड निक खान का ऐसा माना है, निक खान का क्या कह लो या फिर एकदम नॉर्मल सी चीज है कि अगर रेटिंग्स बढ़ेंगी तभी जो यूएसए नेटवर्क है वो और अच्छी डील देने वाला है एनएक्सटी को और पैसे वाली डील देगा। दैट्स व्हाई निक खान ने कंसीडर किया है हम लोग मेन रोस्टर के टैलेंट्स को लाते हैं एनएक्सटी ब्रांड के अंदर, रेटिंग्स बढ़ने वाली हैं और हमें अच्छी खासी डील मिलेगी यूएसए नेटवर्क की तरफ से। तो ऑफ कोर्स निक खान मास्टरमाइंड है हर प्लान के अंदर और ये उनका एक और न्यू प्लान है एनएक्सटी को एक न्यू और ग्रेट डील दिलवाने के लिए। अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी सेकंड लास्ट अपडेट की तरफ। इस बार ये जुड़ी थी रेटेड आर सुपरस्टार एज के बारे में एंड एज के पॉसिबली अपोनेंट के बारे में जो कि इन फ्यूचर हो सकता है उनका। मैं बात कर रहा हूं उनके रिटर्निंग प्लान्स के बारे में बिकॉज आज पर स्पेकुलेशन करंटली रिपोर्ट्स का ये मानना है कि शायद कैरियन क्रॉस वर्सेस जो एज का फ्यूड है वो आपको दिखाई
दे सकते हैं एज के रिटर्न की बात। ऑलरेडी जो एज है रिसेंट टाइम में अनाउंस कर दी गए ऑफिशियली में कि वो आएंगे स्मैकडाउन के शो के अंदर, जो कि टोरंटो के अंदर होगा आफ्टर समर स्लैम। लेकिन समर स्लैम से पहले एज की रिटर्न होगी। और बताया जा रहा है करंटली जो ये अपोनेंट्स डिस्कस हो रहे हैं हमारे एज के, उसमें कैरन क्रॉस भी एक टॉप पे नेम है। फिलहाल कोई भी प्लान्स या फिर कोई भी चीजें लॉक तो नहीं है, लेकिन इस बताया जा रहा है मोस्ट प्रोबेबली एज जब एक बार फिर से कम बैक करने वाले हैं, उनके अपोनेंट जो है वो कैरन क्रॉस होंगे। मेरे हिसाब से कैरन क्रॉस एक सही अपोनेंट रहने वाले हैं, और अगर WWE फ्यूड को ढंग से बुक करे आगे से फ्यूड अच्छा खासा डिलीवर भी कर सकते हैं कंपनी के अंदर। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में जुड़ी है, एंड रोमन रेंस एंग्री विद WWE। इसको लेकर मेरा कहना क्या है, या फिर पॉल हेमन का बेसिकली कहना क्या है। तो रिसेंट टाइम में पॉल हेमन एक पॉडकास्ट के ऊपर अपीयर होते हैं, और पॉल हेमन बताते हैं 2020 के अंदर एक ऐसा पीक मूवमेंट आया था जहां रोमन रेंस बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे WWE कंपनी से, एंड स्पेशली WWE के क्रिएटिव राइटर से। रोमन रेंस का कहना यहां पर यह था कि जो उनका बिग डॉग वाला कैरेक्टर है उसने एज एथलीट फॉर श्योर एक बहुत पीक लेवल टच कर दी है, लेकिन एज अ परफॉर्मर रोमन रेंस कंपनी के अंदर कुछ नहीं कर रहे हैं, वो भी फिलहाल उसी लेवल के ऊपर है। सो दैट्स व्हाई पूरा फ्रस्ट्रेट वगैरह होकर जो ट्राइबल चीफ वाला आइडिया अल्टीमेटली वो आया, और रोमन रेंस का हील टर्न हुआ था कंपनी के अंदर। देखो मुझे लग रहा है रोमन रेंस उस टाइम ये बात ऑब्जर्व कर चुके थे कि अगर बिग डॉग वाला कैरेक्टर कंटिन्यू रहता, उनका सैचुरेशन पॉइंट आ चुका था कि रोमन का करियर इससे ऊपर नहीं जाता। Until and unless the tribal chief didn't come, I guess रोमन रेंस उसी लेवल के ऊपर होते, वो इस ओलंपिक्स के ट्रेलर के अंदर ना आते, वो जस्ट रैंडमली कहीं ना कहीं WWE को एडवर्टाइज कर रहे होते। तो अच्छा लगा देखिए कि रोमन रेंस को उस टाइम सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, WWE से गुस्सा हुए, एंड फाइनली क्रिएटिव टीम के साथ में मिलकर उन्होंने एक अच्छा आइडिया सोचा। और रोमन का मुझे लग रहा है उस टाइम सोचना एकदम सही था, बिकॉज ब्लड लाइन की कहानी रोमन रेंस का करंट कैरेक्टर वॉज प्योर गोल्ड। बाकी तुम्हारा क्या ओपिनियन है इसको लेकर? तुम्हारे हिसाब से बिग डॉग वाला कैरेक्टर ज्यादा बेटर है या फिर ट्राइबल चीफ? एंड चलो दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, वीडियो को नीचे लाइक कर देना। जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को करना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।